Good morning, children. Now welcome back again in our video session. Okay, so if you all remembered that the last time we have finished up to here. Okay, now today we are going to start from here. Okay, now I believe that you all are well and fine. Be at the home, be safe and be sound. Okay, बच्चों. Now see here, finding directions. Today we are going to start from here, finding directions. A number. A magnet is suspended freely from a thread as shown in the figure. Now see here, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया है और उसके बाद ये लोग कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे. ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेट वाज इट कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इट कम्स टू रेस्ट इन डैश डायरेक्शन. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो आके रेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज आवर अर्थ इज ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. और हमारा अर्थ का साउथ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा. मतलब हमारे अर्थ का नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा. और हाँ, अगर आप लोगों को याद हो बच्चों, तो इससे जुड़ी हुई कुछ बातें मैंने पहले भी आप लोगों को बताई हुई हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे अर्थ का जो डायरेक्शन है और पोल है वो दोनों उल्टे हैं. मतलब जहाँ पर हमारे अर्थ का साउथ पोल है वहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, और जहाँ पे नॉर्थ पोल है वहाँ पे साउथ डायरेक्शन है. ठीक है, तो जहाँ पे नॉर्थ पोल है वहाँ पे साउथ डायरेक्शन है. अब आप खुद सोचो, अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो उस मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ आएगा. प्लीज़ मेरी बातों को ज़रा ध्यान से ध्यान दो. अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो उसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ आएगा या साउथ पोल को दिखाएगा, लेकिन अर्थ के साउथ पोल पे तो नॉर्थ डायरेक्शन है. दिस इज़ द रीज़न कि अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंपास. ठीक है, क्योंकि कंपास में आपने एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल को फिट कर दिया है, जो हमारे अर्थ जो कि खुद एक मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगा और साउथ पोल अर्थ के साउथ डायरेक्शन को दिखाएगा. ठीक है, नाउ सी हियर, इट कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. बिल्कुल सही बात है. फर्स्ट नंबर नॉर्थ साउथ आएगा यहाँ पर. सेकेंड नंबर देखो, द एंड विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. बिल्कुल सही है. ये आपका मैग्नेट है. मैग्नेट का नॉर्थ जिस डायरेक्शन में आके रुक जाएगा उस डायरेक्शन को आप क्या नाम दोगे? नॉर्थ. द एंड विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब इस मैग्नेट का वो पोल जो अर्थ के नॉर्थ को दिखाएगा, तो आप इसको क्या बोलोगे? मतलब अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाने वाले पोल का क्या नाम होगा? डेट वाज द नॉर्थ पोल. और अर्थ के साउथ डायरेक्शन को दिखाने वाले पोल का नाम क्या होगा? डेट वाज द साउथ पोल. ऑल ऑफ यू सी हियर, द एंड विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल and which points toward the south is called south pole. Third number देखो, a device used to find directions using magnetic needle is compass. क्या बोलेंगे हम उसको? कंपास. ठीक है. नेक्स्ट नंबर B. All of you see here, column 1 shows different position in which the one pole of a magnet is placed near that of the other. मतलब आपने दो मैग्नेट को
कुछ अलग अलग पैटर्न्स में एक दूसरे के पास में रखा हुआ है, ठीक। कॉलम 2 इंडिकेट्स द रिजल्टिंग एक्शन बिटवीन देम फॉर ईच सिचुएशन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कॉलम नंबर 1, कॉलम 2, कॉलम 1 में मैग्नेट्स के अलग अलग अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इस अरेंजमेंट का रिजल्ट क्या होगा वो कुछ में लिखा हुआ है और कुछ में नहीं लिखा। यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया, ओके। अब हम एक आध सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट नंबर डेट वाज नॉर्थ नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ क्या है? सेम पोल। तो सेम पोल में क्या होता है? रिपल्शन। दैट वाज द रिपल्शन। अब देखो, यहाँ पे नॉर्थ के आगे क्या है? नॉर्थ के आगे नॉर्थ होगा या नॉर्थ के आगे साउथ होगा, इसका डिसीजन हम कैसे लेंगे? बाय सीइंग द रिजल्ट। अब आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन कब होता है? अट्रैक्शन हमेशा अनलाइक पोल्स में होता है। अट्रैक्शन हमेशा अनलाइक पोल्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ के आगे मैंने यहाँ पे साउथ लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो, साउथ एंड नॉर्थ ये दोनों क्या है? अनलाइक पोल्स। अनलाइक पोल्स में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? अट्रैक्शन, ओके। अब यहाँ पर क्या है ये तो हमें नहीं मालूम। ये देखो, ये यहाँ पर देखो साउथ है। अब साउथ के साथ में क्या होगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? रिपल्शन। तो रिपल्शन किसके किसके बीच में होता है? लाइक पोल्स में। मतलब यहाँ पर अगर साउथ है तो इसके सामने क्या होगा? साउथ होगा। साउथ साउथ में क्या होगा? रिपल्शन, ठीक है बच्चों। नाउ सी, मेक योर ओन मैग्नेट। नाउ यू कैन मेक योर ओन मैग्नेट। यू आर प्रोवाइडेड विथ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन और मैग्नेट। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन और मैग्नेट हमने आपको दे दिया है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ मैग्नेट और एन आयरन पीस? अब देखो, मैंने आपको एक आयरन या फिर मैग्नेट का एक पीस दे दिया, ठीक है। और आपसे मैंने पूछा कि बच्चों बताओ, मैंने जो आप लोगों को दिया है वो मैग्नेट है या फिर आयरन? तो आप लोग क्या करोगे? ऑल ऑफ यू सी हियर, द मैग्नेट विल अट्रैक्ट आयरन पीस, बट only one pole of the magnet will repel with other magnet, since south south north north repulsion. So repulsion is the property by which we can prove sample is iron or magnet. Now see here, मतलब अगर मैंने आपको कोई मैग्नेट दे दिया है तो उस मैग्नेट के अगर मैंने मान लीजिए आपको मैग्नेट दिया है, ठीक है। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोग जानते हो कि ऑल द मैग्नेट्स आर हैविंग द टू पोल्स। मतलब जो आयरन पीस मैंने आपको दिया है, अगर वो मैग्नेट है तो उसमें दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, ठीक है। और उसको अगर आप कोई और मैग्नेट लेके उसके पास जाओगे तो जो मैग्नेट आप लेके जा रहे हो उसके किसी एक पोल के साथ अट्रैक्शन होगा, दोनों में से किसी एक पोल के साथ रिपल्शन होगा। लेकिन अगर वो आयरन पीस है तो अगर आप कोई मैग्नेट लेके उसके पास जाते हो तो उस मैग्नेट के दोनों पोल उस आयरन पीस के किसी भी एक पोल के साथ चिपक जाएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मान लो ये वो पीस ऑफ आयरन है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं है कि ये पीस ऑफ आयरन है और ये मैं एक मैग्नेट लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इस मैग्नेट का जो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये वाले मैग्नेट के दोनों में से किसी एक पोल के साथ, मान लो अगर ये नॉर्थ पोल है, मैंने आपको बताया नहीं है कि ये पीस ऑफ आयरन है, ठीक। ये आयरन का एक पीस है, ओके। इसके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं है। मैग्नेटिज्म नहीं है इसका मतलब इसके अंदर कोई पोल नहीं है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ वाला जो कंसेप्ट है वो इस पीस के लिए नहीं है, ठीक। अब मैं एक पीस ऑफ मैग्नेट लेके इसके पास में जाऊंगा तो इसका ये वाला पोल भी इसके साथ चिपक जाएगा और ये वाला पोल भी इसके साथ चिपक जाएगा, ओके। मीन्स अ पीस ऑफ आयरन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बोथ द पोल ऑफ अ मैग्नेट। बट अगर सैंपल में आपने कोई मैग्नेट लिया है, तो उस मैग्नेट का
एक पोल दूसरे वाले मैग्नेट के दोनों में से किसी एक पोल के साथ रिपल्शन करेगा। तो रिपल्शन इज द प्रॉपर्टी जिससे कि हम ये पहचान जाएंगे कि आपने जो मुझे सैंपल दिया है वो आयरन पीस है या फिर मैग्नेट है। याद रखना बच्चों, रिपल्शन केवल मैग्नेट शो करता है, लेकिन अट्रैक्शन मैग्नेट और आयरन दोनों शो करते हैं। मतलब मैग्नेट भी मैग्नेट के साथ चिपकता है और आयरन भी मैग्नेट के साथ चिपकता है। एज फार एज अट्रैक्शन इज कंसर्न, जहाँ तक चिपकने का सवाल है, मैग्नेट और आयरन ये दोनों ही मैग्नेट के साथ चिपकते हैं। मैग्नेट भी मैग्नेट के साथ चिपकता है और आयरन भी मैग्नेट के साथ चिपकता है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है रिपल्शन वाली, ये रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी केवल दो मैग्नेट्स के बीच में ही होती है। आयरन और मैग्नेट के बीच में कभी भी रिपल्शन नहीं होगा, चाहे आप कहीं भी लेके जाओ, आप नॉर्थ पोल में लेके जाओ, चाहे साउथ पोल में लेके जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा एक्टिविटीज़ में कि हमारे पास एक बार मैग्नेट था और बाय मिस्टेक मुझसे वो आयरन फिलिंग्स में गिर गया। तो सबसे ज़्यादा जो आयरन फिलिंग्स थे वो मैग्नेट के पोल पे चिपकते हैं। अगर ऐसा होता, अगर आयरन पीस भी रिपल्शन की प्रॉपर्टी शो करते तो दोनों में से किसी एक पोल के साथ वो चिपकते और दूसरे के साथ नहीं चिपकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना, इसका मतलब आयरन रिपल्शन शो नहीं करता बल्कि मैग्नेट रिपल्शन शो करता है। तो रिपल्शन इज द ओनली प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सैंपल इज पीस ऑफ आयरन और मैग्नेट। बात समझ में आई बच्चों? टर्न ओवर द पेज। नाउ सी हियर, if an iron piece is struck with a magnet 30 to 40 times, as shown below, what will happen? Answer: the iron piece will get magnetized, since all the domains will get arranged in a single queue and north and south pole will get generated. अब देखो, यहाँ पर आप एक आयरन पीस को स्ट्रोक कर रहे हो विथ मैग्नेट। मतलब ये आपका आयरन पीस है और इस आयरन पीस के ऊपर आप एक मैग्नेट ले आके बार बार इसके ऊपर रगड़ रहे हो, बार बार आप इसके ऊपर रगड़ रहे हो, बार बार इसके ऊपर रगड़ रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा, याद रखो बच्चों, ये जो आप देख रहे हो नीचे, दिस इज़ द पीस ऑफ आयरन। ओके, आयरन है, वो मैग्नेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्या इसके अंदर डोमेन्स नहीं है? हैं, लेकिन वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है। उनका अपना कोई भी रिजल्टेंट नॉर्थ और साउथ पोल नहीं है। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल वाले बहुत सारे डोमेन्स इसके अंदर हैं, लेकिन वो सारे के सारे प्रॉपर अरेंजमेंट में अरेंज नहीं हैं। दे ऑल आर अरेंज रैंडमली अरेंज हैं, जिसकी वजह से इस मैग्नेट का अपना कोई रिजल्टेंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से ये कॉमन पीस ऑफ आयरन की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर आप कोई मैग्नेट पीस लेकर इसके ऊपर रगड़ते हो, इससे क्या होगा, इसके जो डोमेन्स हैं वो डोमेन्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आ जाएंगे, और जैसे ही इसके डोमेन्स प्रॉपर अरेंजमेंट में आएंगे, तुरंत ये जो आप देख रहे हो आयरन पीस, वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है ना? लेकिन हाँ, यही एक्टिविटी अगर आप वुडन पीस के ऊपर करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वुडन पीस के अंदर डोमेन्स ही नहीं है। याद रखना बच्चों, वुडन पीस इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। वुडन पीस मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। हर वो चीज़ जो मैग्नेट के साथ चिपक जाती है उसको आप मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जो मैग्नेट के साथ नहीं चिपकती उसको आप मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्लोथ कभी भी मैग्नेट से नहीं चिपकता। ठीक है ना? प्लास्टिक, रबर, कटर, स्केल, ओके, ये कभी भी मैग्नेट के साथ नहीं चिपकते हैं। ठीक है? ओके, नाउ बच्चों, नाउ सी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स।
ऑल ऑफ यू सी हेयर। अब देखो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अ मैग्नेट वाज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस टुवर्ड्स अ टॉय बोट दैट हैज़ बीन फ्लोटिंग इन द वाटर इन अ टब। ओके, इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन ईच केस is stated in column number 1. Possible reason for the observed effect are mentioned in column number 2. Match the statements given in the column number 1 with those of column number 2. All of you see here. देखो बच्चों, इन सभी के बीच में मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। आंसर्स मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो फर्स्ट का आंसर है कि बोट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, बोट गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, इसका आंसर होगा डी, बोट इज़ मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसका जो पॉसिबल जो मुझे सही लगता था बच्चों, उसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और वीडियो में देखो मैं आप लोग को दिखा भी रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर है डी, सेकंड का ई, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का सी। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ करके देखना, अगर कुछ डाउट्स हैं तो मुझे व्हाट्सएप करना। ओके, फर्स्ट का डी, सेकंड का ई, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का सी। ओके, नाउ प्लीज टर्न ओवर द पेज। नाउ सी हियर, देखो बच्चों यहाँ पर 4 आइडेंटिकल आयरन बार्स वेयर डिप्ड इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स 1 by 1। अब देखो मेरे पास एक आयरन फिलिंग्स था, उसमें मैंने 4 तरह के मैग्नेट्स को, 4 तरह के आयरन बार्स को डिप कर दिया। ठीक है, नाउ फिगर शोज द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स स्टिक टू ईच ऑफ देम। नाउ सी हियर, अब इन 4 आयरन बार्स को मैंने जब डिप किया, तो डिप करके जब मैंने उसको बाहर निकाला तो मैं क्या देख रहा हूँ वो आप सबके सामने है। देखिए, दिस इज़ द बार नंबर 1, बार नंबर 2, बार नंबर 3, बार नंबर 4। यहाँ पे नाम नहीं डाला हुआ है, यहाँ पे नंबर्स नहीं है, आप लोग भी यहाँ पे नंबर्स डाल लो, नंबर्स 1, 2, 3 एंड 4, और जिस तरह से मैंने डाला है उसी सीक्वेंस में आप लोगों को भी डालना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। ठीक है, अब आप देखो, विच ऑफ द आयरन बार इज लाइकली टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट। देखो बच्चों, चारों में से वो मैग्नेट जो सबसे ज़्यादा आयरन्स को अपने साथ अट्रैक्ट करेगा, डैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो फर्स्ट नंबर में देखो, फर्स्ट नंबर में जो अमाउंट ऑफ आयरन पीस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड, एज़ कम्पेयर टू थर्ड, एज़ कम्पेयर टू फोर्थ। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के कंपैरिजन में फर्स्ट नंबर में जो नंबर ऑफ आयरन फिलिंग्स हैं वो ज़्यादा है पोल्स पे। ठीक है ना, सो द फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट। जो फर्स्ट नंबर है वो दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट। सेकेंड नंबर देखो, विच ऑफ द आयरन बार इज़ नॉट अ मैग्नेट, जस्टिफाई योर आंसर। नाउ सी हियर, यहाँ पर आप चारों डायग्राम्स को देख रहे हो, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर को ज़रा ध्यान से देखो, वहाँ पर क्या कोई भी आयरन पीस स्टिक होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को? भाई फर्स्ट वाले में तो नंबर ऑफ आयरन फिलिंग ज़्यादा है, सेकेंड नंबर में थोड़ा सा कम है, थर्ड नंबर में थोड़ा और कम है, लेकिन फोर्थ नंबर में तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब फोर्थ नंबर जो था that was not the piece of magnet, that was the iron। ठीक है बच्चों, तो सीधा आंसर, आंसर नंबर 2, नंबर 4 is not a magnet since none of the iron fillings has stick with it। किसी भी तरह का आयरन फिलिंग इसके साथ स्टिक नहीं है नंबर 4 के साथ, दिस नंबर। ठीक है बच्चों, ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइजेस। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे और कल आप लोगों का ये वर्कशीट के साथ साथ आपका टर्म 1 सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बी एट द होम, बी सेफ एंड बी साउंड, ओके, एंड बी रेगुलर विथ योर स्टडीज। ओके बच्चों, थैंक यू।